खबर देंगे आपको लाहौर से। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन, शादी हॉल का मालिक ताले लगाकर गायब हो गया, जबकि नामालूम अफराद ने पार्टी परचम और बैनर भी नाले में फेंक दिए। कारकुनों का इल्जाम कन्वेंशन हर हाल में मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है। हुकूमत पीटीआई को कन्वेंशन करने से रोक रही है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का। उनका ये कहना था कि किराए के गुल्लू बट्टों से डरने वाले नहीं, हर सूरत में कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन किरकिरा कर दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अरशद आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अरशद आसिम, क्या तफसीलात हैं? कौन लोग थे जिनकी जानिब से पार्टी बैनर्स उतारे गए और फेंके गए? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज टाउनशिप के इलाके में जो है वो वर्कर कन्वेंशन करना चाह रही थी, और इस हवाले से ये इतलात मौसूल हुई है कि जिस हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुक कराया गया था, उस हाल का मालिक उसे ताले लगा के खुद रूपोश हो चुका है। और जहां तक ये बैनर उतारने का मामला है, तो ये इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है या नहीं, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता आज शाह महमूद कुरैशी ने इस वर्कर कन्वेंशन से खिताब करना था। अपोजिशन लीडर जो पंजाब असेंबली में है मियां महमूद रशीद, वो खिताब करने वाले थे। इसके अलावा जो सूबाई क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे भी मदऊ किया गया था कि वो वर्कर से जो है वो मुखातब होंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक मुतबादल उसका इंतजाम नहीं हो सका है। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुतबादल इसकी जगह मिल जाए, और जहां पर वो आज ही की तारीख में जो है वो अपना वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद कर सके। अच्छा अरशद आसिम, ये बताइएगा कि उन अफराद के हवाले से निशानदही हो सकी जिन्होंने बैनर फाड़े, और यहाँ पर ये जो होटल का मालिक था उससे कुछ राब्ता हो सका? नहीं, अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं हो सकी है, और ना ही कोई उन लोगों की निशानदही की गई है कि किन लोगों ने इनके जो बैनर उतारे हैं या पोस्टर है उनको फाड़ दिया है। अभी तो ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। स्पेसिफिकली किसी का नाम अभी तक सामने नहीं लाया गया कि कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नामजद करदा लोग हैं वो आया कि नून लीग के ही उन कारकुनान है, रहनुमा है या जिम्मेदारान है। अभी तक इस जिम्मन में किसी को पॉइंट आउट नहीं किया गया। ये एक सियासी बयान तो जरूर आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दिया है, लेकिन ये अभी ये देखा जा रहा है कि इस कन्वेंशन को दोबारा मुनक्किद करने के लिए मुतबादल जगह के लिए राब्ता किया जा रहा है। उस मालिक के साथ भी राब्ता किया जा रहा है जिसका वो हाल था। अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि वो उनका राब्ता बहाल हुआ है या उनकी बात हो सकी है या नहीं, लेकिन ये हल्का चूंकि बनता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो बड़े मारूफ रहनुमा है ज़हीन कादरी, ये उनका हल्का इंतखाब है, और इस हल्के में इस कन्वेंशन मुनक्किद होना था। अरशद आसिम, ये बताइएगा कि शादी हॉल का मालिक ताले लगाकर गायब हो चुका है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या फैसला सामने आया है कि मुतबादिल जगह पर यह कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा? जी, इस हवाले से मुतबादिल जगह की तलाश जारी है और राब्ते किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जो हालत, क्योंकि संडे को ये होता है कि यहाँ पे ज्यादातर शादियां होती हैं और पहले से ही बुकिंग होती है, जितने भी शादी हाल होते हैं वो बुक होते हैं। और इस वक्त ये भी है कि सीजन चल रहा है शादियों का, तो फौरी तौर पर हाल का जो मिलना है ये बजाय थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश जारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत है उसकी तरफ से कि कहीं से मुतबादिल इसी इलाके के कहीं नजदीक जगह मिल जाए जहां पर वो आज अपना इस प्रोग्राम है वो मुकम्मल कर सके। अच्छा मलिक अरशद आसिम, ये भी बताइएगा कि वक्त क्या तय किया गया था इस कन्वेंशन का, और यहाँ पर मालिक से बाकायदा बातचीत हो चुकी थी? इस हवाले से कुछ वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी है ताले लगने की? जी, जब बुकिंग हुई है तो उस वक्त तमाम मामला तय हो चुके थे, तारीख का तयन किया गया था। इसी बुनियाद पर ही आज जितनी भी पब्लिसिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, अभी भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ होर्डिंग्स बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, फ्लैक्सेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ये तयशुदा प्रोग्राम के बाद ही सारी एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोग्राम है वो तरतीब दिया जाता है। अभी तक मालिक की तरफ से तो कोई ना राब्ता हमें कोई नंबर मिल सका है कि उनसे ये जान सकें कि आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेशगी जो तमाम जो पेमेंट है वो कर दी गई थी या खाली तारीख ही ली गई थी, और जो उनके वाजिबात हैं वो प्रोग्राम के बाद उन्हें अदा किए जाएंगे। अभी तक हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हमारा हो सके और जो असल हकीकत है वो पता चल सके। मलिक अरशद आसिम हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मज़ीद तफसील आ जाने के। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था
एक हॉल को बुक किया गया इस कन्वेंशन के इनेकाद के लिए, ताहम हॉल का मालिक एंड टाइम पर ताले लगाकर फरार हो गया। मालिक से ताहाल राब्ता नहीं हो सका है और सही वजूहात भी मालूम नहीं हो सकी हैं। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स उतारे गए, फाड़े गए और उन्हें फेंक दिया गया। और यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस हॉल के सामने सरापा एहतजाज हैं और उनका ये कहना है कि हम किराए के गुंडों और गुल्लो बुटरों से डरने वाले नहीं हैं। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन शादी हाल का मालिक ताले लगाकर गायब हो गया। नामालूम अफराद ने पार्टी परचम और बैनर्स नाले में फेंक दिए। कारकुनान की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है। कन्वेंशन हर हाल में होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये ऐलान सामने आ चुका है। हुकूमत पीटीआई को कन्वेंशन करने से रोक रही है, शफकत महमूद की जानिब से कहा गया, जबकि मियां महमूद रशीद ये कहते हैं कि किराए के गुल्लू बट्टों से डरने वाले नहीं है और ये कन्वेंशन हर सूरत मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन शादी हाल का मालिक ताले लगाकर गायब हो गया, जबकि नामालूम अफराद ने पार्टी परचम और बैनर्स नाले में फेंक दिए। कारकुनान की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि मियां महमूद रशीद ये कहते हैं कि तयशुदा प्रोग्राम को हुकूमत के कहने पर खराब किया गया, किराए के गुल्लू बट्टों से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि हर हाल में ये कन्वेंशन किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने दूसरे हॉल का अरेंज करना भी शुरू कर दिया है। इंतजाम किए जा रहे हैं दूसरे हॉल के लिए। जो ही हॉल का इंतजाम होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कन्वेंशन वहां पर मुनक्किद किया जाएगा। ताहम आपको ये बताते चले कि लाहौर का इलाका है टाउनशिप, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करना था। शादी हॉल का मालिक ताले लगाकर गायब हो गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मियां महमूद रशीद साहब, फरमाइएगा कि कन्वेंशन को खराब किया गया है। यहाँ पर कन्वेंशन मुनक्किद होना था, लेकिन हॉल का मालिक ही गायब हो चुका है। अगला अबलाह अमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? हॉल का मैं तस्दीक किए देता हूँ। हॉल का मालिक गायब नहीं हुआ गया। हॉल के मालिक को रात 1 बजे उसके घर जाके थ्रेटन किया गया और हॉल का दरवाजा, उसका ताला तोड़ के उसके अंदर तोड़ फोड़ की गई। जो स्टेज बना हुआ था उसकी कुर्सियां उल्टी गई। जो बिल बोर्ड और इस्तकबाली बैनर्स लगे हुए थे उन सबको तोड़ फोड़ करके बाहर अपने ताले लगा दिए गए और उसे कहा गया कि अगर तुमने सुबह यहाँ प्रोग्राम की इजाजत दी, जो भी पैसे दिए आप वो हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन यह है कि यहाँ कन्वेंशन नहीं होना चाहिए। वो खौफजदा हो गया और अगर यहाँ हुआ तो तुम्हारी मार्केट मुस्तकिल बंद कर देंगे। और बाहर आकर के जो गुंडागर्दी की, रात के अंधेरे में आए और चले गए, तो ये तो इनकी फिस्ताई ज़हनियत का मुजाहरा है कि इस तरह के पुरअमन प्रोग्रामों को इस तरह से खराब करना। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जमहूरियत का राग अलापते हैं ये उनके लिए नमा फिक्रिया है। इस तरह के वाकयात से सियासत पर तशद्दुद हो जाएगी और फिर किसी के कंट्रोल में भी हालात नहीं रहेंगे। अच्छा, मियां महमूद रशीद साहब, ये भी फरमाइएगा कि ज़हीम कादरी साहब का ये हल्का इंतखाब है, आपकी बात हुई इस हवाले से उनसे? और हॉल के मालिक के हवाले से भी बताइएगा, आपका कोई राब्ता हुआ इस हवाले से? आपकी उससे कोई बात हुई हो, कोई मौक़िफ़ उसका सामने आया हो? देखिए, ज़हीम कादरी के हवाले से हमारे वर्कर वहां पर ये कह रहे हैं कि ये उनके कुछ मखसूस लोग हैं यहाँ पर जो उन्होंने ज़हीम कादरी के इशारे पर ये सब कुछ किया है और वो अपने तौर पर कोई बंदा इस तरह नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ अगर ज़हीम कादरी के कहने पे ये नहीं हुआ या लोगों को उनके इल्म में नहीं है तो फौरी तौर पर जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए और इस तरह किसी के प्रोग्राम को खराब करने के बारे में जो भी कानूनी ज़ाब्ता होता है वो उसको इख्तियार करते हुए उन्हें सजाएं दिलवानी चाहिए। जी मियां साहब, आपकी जानिब से मुरद इल्जाम किन किन शख्सियात को ठहराया जाएगा? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो कोई ऐसी शख्सियात नहीं है, उनका हल्का है। वो 4, 5, 7 बंदे जो हैं वो पकड़ लें, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने जाके ये सारी हरकत की है। पुलिस को हरकत में आना चाहिए फौरी तौर पर। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको पकड़ना चाहिए। और मार्की का जो मालिक है वो तो खौफजदा, वो तो बेचारा रुपोश हो गया कि जो घर वालों ने बताया कि जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे कि अगर यहाँ कन्वेंशन हुआ तो तुम्हारी मार्की मुस्तकिल तौर पर हम बंद कर देंगे। ठीक है, अपडेट हमारे साथ बात कर रहे थे मियां महमूद रशीद साहब, अपोजिशन लीडर। उनका ये कहना है कि
हमारे साथ इस किस्म की नाइंसाफियां क्यों की जा रही हैं? हमारा कन्वेंशन पूरे अमन कन्वेंशन था, इसका इनेकाद इस तरह से मुश्किल में डाला गया, खटाई में डाला गया, और इस तरह की हर्डल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने बनाई जा रही हैं उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद थे मलिक अरशद आसिम, और उनका ये बताना है कि अभी इस हवाले से मजीद बातचीत की जा रही है हॉल के मालिक से भी, और मजीद मालूमात भी इकट्ठी की जा रही हैं कि दर हकीकत ये हॉल बंद करने की हकीकी वजह क्या बनी। और बात करेंगे छुट्टी के दिन की। छुट्टी का दिन और कराची के शहरी इसे पुरलुत्फ न बनाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं। शहर कायद के बासियों की बड़ी तादाद है जो साहिल समंदर पर पहुंची है लुत्फअंदोज होने के लिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अख्तर नवाज, बताइएगा साहिल समंदर पर शहरी छुट्टी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल इरफाना, मैं आपको बताऊं कि बालाई इलाकों की तरफ बर्फबारी हो रही है, वहां पे सर्द मौसम है, तो कराची में आज की जो धूप है इसको गर्मी की शुरुआत समझी जा रही है। और ये मौसम है जो सीवीओ की तरफ सीवीओ अपनी तरफ खींचता है शहरियों को, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में साहिल समंदर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ की ठंडी हवाएं एंजॉय कर रहे हैं। खास करके बच्चे उनके साथ हैं। बच्चे तो हमेशा कोई मौका जाया नहीं करते किसी भी जगह एंजॉय करने का। साहिल समंदर एक बेहतरीन जगह एंजॉय करने के लिए, घोड़सवारी भी है, ऊंट सवारी भी, यहाँ पे गाड़ियों को भी एंजॉय किया जा रहा है। उसके साथ मुख्तलिफ खाने भी हैं यहाँ पे। फैमिलीज बड़ी तादाद में आई हुई है फैमिलीज, तो उनका ये शहरियों का भी यही कहना है कि मतलब शहर कराची में अगर मौसम कुछ भी हो, हफ्ते भर की टेंशन होती है, थकन होती है, वो एक दिन छुट्टी का मिलता है, साहिल समंदर पे आते हैं, साहिल समंदर की ठंडी हवाएं। और खास करके साथ में ये बताऊं कि शहरी जो ना तकरीबन ज्यादातर जो है ना यहाँ पे साहिल समंदर पे ये गीली रेत पे पानी में जो ना चहलकदमी जरूर करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं शहरी यहाँ पे आके बड़ी तादाद में। जी शुक्रिया अपडेट करने का। अख्तर नवाज आ रहे थे कराची के मौसम की सूरत हाल। शहर कायद के बाद बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार की। बादलों और रिमझिम के बाद इस्लामाबाद में सूरज ने चेहरा दिखाया तो शहरियों की बड़ी तादाद ने छुट्टी को यादगार बनाने के लिए अपने प्यारों के साथ चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एमन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एमन, बताइएगा, मौसम भी काफी सुहाना है और छुट्टी का दिन भी है, शहर इक़्तिदार के शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद जू में मौजूद हैं और आज जैसे कि छुट्टी का रोज है तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो जू का रुख करेगी। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि नौजवानों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आज शहर इस्लामाबाद का मौसम भी काफी खुशगवार हो चुका है। तो यहाँ पे शहरी जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं ताकि अपने प्यारों के साथ छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो दोस्त यहाँ पे। एमन सैयद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।